हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग रैपिड रिवीजन करेंगे अष्टांग हृदय की। तो जितने मैक्सिमम चैप्टर्स इस वीडियो में कवर हो पाएंगे आई विल ट्राई टू कवर दोज, और धीरे धीरे हम सारे चैप्टर शॉर्ट कंसाइजली रिवाइज करने वाले हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सारे पीडीएफ्स आपको मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल है, वहां से आप चेक कर सकते हो। तो अभी हम 1 से लेके 5th चैप्टर है फर्स्ट पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर इज आयुष काम्य अध्याय। तो आपको ये नाम से ही समझ आ रहा है, जिसके अंदर आयु की कामना की जाए, लॉन्गिविटी के बारे में सोचा जाए, जिसके अंदर ऐसी चीजें बताई जाए जिससे पुरुष एक अच्छी मैन लॉन्गिविटी लाइफ और हेल्दी वेल्दी रह सके। ठीक है, तो हमने ये पदार्थ में भी पढ़ा था कि आयु की परिभाषा क्या है। यहाँ पर आयु वो साधन है, लाइफ स्पैन है जिसमें धर्म और सुख जिसमें प्राप्ति हो जिसकी। ठीक है, इस आयु की जिस पुरुष को चाहो उसमें आयुर्वेद में उसके उपदेश दिए गए हैं। उसके बाद आपको वाला श्लोक याद होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आयुर्वेद का अवतरण। तो सृष्टि से पूर्व जो आपको आयुर्वेद का अवतरण है उसमें पूरा एक फ्लो चार्ट है, मैं लास्ट में आपको एक्सप्लेन करती हूँ, वहां से आप फ्लो चार्ट के थ्रू से याद कर सकते हो। फिर यहाँ पर आता है अष्टांग हृदय बनाने का प्रयोजन। आपसे पहली बात, इससे क्वेश्चन कैसे आएगा, पूरा क्वेश्चन एक लॉन्ग आंसर में आ सकता है कि आयुष काम्य अध्याय का सार लिखिए। ठीक है, तो सार में आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए फॉर लॉन्ग आंसर। पहले आयु की परिभाषा, फिर आयुर्वेद का अवतरण विद फ्लो चार्ट और ये एक्सप्लेनेशन। उसके बाद अष्टांग हृदय बनाने का प्रयोजन क्या है कि अग्निवेश आदि मुनियों ने अपने शास्त्रों को अतिशय विस्तृत बनाया था, बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड था। तो उनमें अलग अलग जगह पे जो विषय थे, टॉपिक्स थे, वो बिखरे हुए थे। तो इन शास्त्रों को एक उत्तम कंक्लूजन निकाल के, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, एक प्रॉपर सुंदर रूप में वर्णन करा गया किसके अंदर, अष्टांग हृदय में, और इस प्रकार उसकी रचना की गई। फिर आयुर्वेद के आपको पता है 8 अंग होते हैं, तो उन सब अंगों के नाम आपको याद होने चाहिए, काय बाल गृह ऊर्ध्व शल्य दंष्टा जरा वृष। ठीक है, तो ये आपको इसका श्लोक के फॉर्म में आंसर लिखना है। फिर आते त्रिदोष। ठीक है, आपसे ये वेरी शॉर्ट पे भी पूछ लेते हैं कि त्रिदोष कौन कौन से हैं, उनके बारे में आप क्या जानते हैं। तो आयुर्वेद मत अनुसार हमारे शरीर में 3 तत्व होते हैं, वात, पित्त और कफ। वात वह है जिससे शरीर में किसी भी प्रकार की जो मूवमेंट है, गति है, वो होती है। पित्त वह है जो शरीर में ऊष्मा, ठीक है, हॉट पोटेंसी में होता है तो ऊष्मा प्रदान करता है। कफ वह है जो शरीर को किसी भी प्रकार का बंधन या फिर चिकनाहट प्रदान करता है। तीनों वात, पित्त, कफ अपनी प्राकृत अवस्था में शरीर को क्या करते हैं, धारण पोषण करते हैं। मतलब अगर वो बैलेंस स्टेट में है तो वो तो शरीर के लिए अच्छे है। ठीक है, बैलेंस स्टेट में वो त्रिगुण की तरह काम करेंगे, धारण पोषण वगैरह करेंगे। लेकिन अगर वो विकृत अवस्था में, डिफॉर्मिटी है, तो वो रोग को उत्पन्न करेंगे। फिर आते समस्त शरीर में ये तीनों व्यापित रहते हैं, और परंतु जो मुख्यतः है वात, उसके स्थान आपको ये भी वेरी शॉर्ट में आपसे पूछ सकते हो, तो टेबल याद होनी चाहिए कि प्रधान दोष अगर हम बात करें कफ, पित्त, वात की, तो वात आपका सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होता है वृद्धावस्था में, पित्त युवा, और कफ जो चाइल्डहुड स्टेट है हमारा, बाल्य अवस्था, उसमें मिलता है। दिन के बिल्कुल स्टार्ट में कफ की डोमिनेंसी, फिर मध्य, फिर अंत। उसके बाद सेम रात्रि का स्टार्ट, फिर मध्य, फिर अंत, और भोजन के तुरंत बाद जो है कफ, फिर पश्चिमन अवस्था में पित्त और जीर्ण अवस्था में वात। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। स्थान की अगर हम बात करें तो वात जो है वो नाभि के नीचे प्रेजेंट होता है। पित्त का जो स्थान है वो हृदय व नाभि है उसके मध्य में, और कफ का स्थान हृदय के ऊपर उरहा साइड में होता है। फिर दोषों का अग्नि से क्या संबंध है, ये आपको पढ़ना होता है कि जब वात बढ़ जाता है बॉडी में तो अग्नि में क्या होती है, अग्नि की दृष्टि होने से विषम अग्नि होती है, कभी वो बढ़ जाएगी कभी कम हो जाएगी, तो विषमता देखने को मिलती है अग्नि के अंदर, तो इसको विषम अग्नि। अगर पित्त बढ़ जाता है तो पित्त ऑलरेडी हॉट पोटेंसी में होता है, तो सदैव वृद्ध अग्नि मतलब बढ़ी हुई तीक्ष्ण अग्नि मिलेगी। कफ अगर बढ़ेगा तो उसकी वजह से अग्नि मंद हो जाएगी, तो मंद अग्नि मिलेगी, और अगर ये सम अवस्था में है, बैलेंस स्टेट में, तो सम अग्नि। अब कोष्ठ से भी संबंध आपसे पूछा जाता है वेरी शॉर्ट में। तो अगर वात बढ़ता है तो हमारी बॉडी में रुक्षता बढ़ती है, ठीक है, जिसकी वजह से कोष्ठ क्रूर हो जाता है, जिसमें विरेचन में कठिनता से होता है, तो हमें लेक्सेटिव्स लेने पड़ते हैं। पित्त वृद्धि की अगर बात करें तो उसमें मृदु कोष्ठ रहता है और जल्दी तीक्ष्ण अग्नि हो जाती है, जल्दी खाना डाइजेस्ट होता है और मृदु कोष्ठ होता है। कफ वृद्धि में मध्यम और समान अवस्था में भी मध्यम होता है। प्रकृति की अगर हम बात करें तो जन्म के समय शुक्र व आर्तव में स्थित जो भी वात, पित्त, कफ मनुष्य इन 3 प्रकृतियों से ही उत्पन्न होता है। तो जो प्रकृति जिसके अंदर जो भी बैलेंस फॉर्म में अगर है तो सम प्रकृति मिलेगी। अगर कोई एक डोमिनेंस में है तो उसके अकॉर्डिंग प्रकृति डिसाइड होगी। प्रकृति मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाती, परंतु वात प्रकृति को वातजन्य पुरुष कहते हैं, पित्त को पित्तजन्य, और इस तरीके से कफज पुरुष। अगर हम बात करें तो वातज प्रकृति वाला हीन बताया गया, पित्तज मध्यम और कफज वाला अति उत्तम बताया गया है। द्विंदज प्रकृति को निंदा बोले, जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में द्विंदज ही मिलती है, कॉम्बिनेशन में वातज, पित्तज, पित्त, कफज, वात, कफज, ऐसे। समदोषज प्रकृति जो है वो सबसे श्रेष्ठ बताई गई है। नेक्स्ट आते हैं दोषों के गुण की अगर हम बात करें तो आपको इसका भी श्लोक याद करना था। तो रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चंचल, ये गुण होते हैं वात के। पित्त की अगर हम बात करें तो पित्त के अंदर ईशत, स्निग्ध, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विस्र और सर और द्रव, ऐसे गुण देखने को मिलते हैं।
फिर कफ की अगर हम बात करें तो कफ में स्निग्धता बहुत होती है, शीत गुण होता है, गुरु होता है, मंद होता है, शलक्षण होता है और स्थिर होता है। उसके बाद आते हैं दूष्य के बारे में अगर हम पढ़े तो दोष जिनको दूषित करते हैं, जहां पर रोगों की उत्पत्ति हो रही है। अगर हम बात करें दोषों की, तो अगर आके दोष हमारी बॉडी में जिस चीज को दूषित कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? दूष्य। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दोष जिनको दूषित करके शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं उसे हम दूष्य कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो याद रखना है, इनको धातु भी कहते हैं, क्योंकि वो कहीं तो आश्रय लेगा, कहीं तो जाके डिपॉजिट होगा, तो वो जगह धातु भी कहलाती है। धातुओं को ही दूषित करते हैं। तो प्राकृत अवस्था में अगर ये इसकी बात करें त्रिदोष की, तो वो शरीर का पोषण कर रहे हैं, लेकिन जब वो डिफॉर्म्ड स्टेट में है तो वो क्या कर रहे हैं? शरीर को दूषित करके उसे दूष्य बना रहे हैं। जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 प्रकार की हमारी बॉडी में सप्त धातु होती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर ये रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ठीक है, ये हमारे इस क्रम से उत्पन्न होती है। रस हमारा लिम्फ, मस्कुलर टिश्यू इज मास, अस्थि बोनी टिश्यू, रक्त ब्लड, मेद एडिपोज टिश्यू, मज्जा इज बोन मैरो एंड शुक्र इज रिप्रोडक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट आपको मल ज्ञान के बारे में, मल के बारे में लिखना है। फिर रस के बारे में, जो शरीर को मलिन करे उसे हम मल कहते हैं। जो भी खाया हुआ अन्न है, जब वो पूरी प्रकार से डाइजेस्ट होकर रस को उत्पन्न करेगा, फर्स्ट धातु को उत्पन्न करेगा, वहां इसका सार भाग जो बनेगा वो तो रस है, और उसके बाद मल, किट भाग जो है, मल की उत्पत्ति होगी। और मल भी 3 प्रकार से बताया, मूत्र, पुरीष और स्वेद। तो आपसे ये भी एमसीक्यू में और वेरी शॉर्ट में पूछ सकते हैं कि कौन से 3 प्रकार के मल है, मूत्र, पुरीष एंड स्वेद। मल भी दोषों के द्वारा दूषित होकर रोगों को उत्पन्न करता है। फिर आपसे षड्रस का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। हमारे आयुर्वेद में षड्रस के बारे में बताया है। तो जो आहार द्रव्य या औषध द्रव्य, दोनों प्रकार के द्रव्य जो हम ग्रहण करते हैं, उसमें कुछ गुण होते हैं, ठीक है। जो हमारी रस इंद्रिया मतलब टंग, जीवा जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके द्वारा हम खाना ग्रहण कर रहे हैं, उसके अंदर षड्रस हमें देखने को मिलते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय। इस ऑर्डर में ये डोमिनेंसी दिखा रहा है कि बलवान, स्ट्रेंथ वाइज, कि यहाँ पे अगर आप इंक्रीज करें तो मधुर रस, फिर अम्ल, फिर लवण, फिर तिक्त, कटु, फिर कषाय। फिर आता है रसों का दोषों से संबंध। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट आंसर। ये आपसे डायरेक्टली पूछते हैं, तो इसकी ट्रिक भी है, आपको बताती हूँ। सबसे पहले वाले जो 3 है, मधुर, अम्ल, लवण, वो कफ बढ़ाएंगे, और वात इसके जस्ट अपोजिट वर्क कर रहा है, तो कफ बढ़ाएंगे, वात कम करेंगे। फिर इसके अलावा कटु, तिक्त, कषाय जो नेक्स्ट 3 है, वो वात को बढ़ाएंगे, तो उल्टा काम करेगा कफ, कफ को कम करेंगे। अब आपको पित्त वाला कैसे याद रखना है? आपको मटका याद रखना है, मटक, ठीक है, एमटी की मतलब क्या है? मधुर, तिक्त, कषाय। मटका गिर गया, ठीक है, गिर गया, तो अगर मटका गिर गया तो मतलब कम हो रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई चीज कम हो रही है तो वो पित्त कम कर रही है, मधुर, तिक्त, कषाय। उसके अलावा जो बच गए अम्ल, लवण, कटु, दैट विल बी इंक्रीजिंग फॉर पित्त। उसके बाद आते द्रव्य। नेक्स्ट टॉपिक आपका द्रव्य है। द्रव्य 3 प्रकार के बताए गए हैं, शमन, कोपन और स्वस्थित। शमन क्या होते हैं? जो दोषों को वहीं पे पैसिफाई कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे, उसको नष्ट कर दे, कम कर दे, वो शमन है। कोपन क्या कर रहे हैं? उसको वहां पे एलिवेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो बढ़ाने वाले द्रव्य कोपन द्रव्य कहलाएंगे। स्वस्थित ऐसे फूड जो हम खा रहे हैं हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है, बेनिफिशियल है, हितकारी है, उन्हें हम स्वास्थ्य के लिए हितकारी द्रव्य बोलेंगे, और वो इंपॉर्टेंट है। फिर एक क्वेश्चन आते हैं वीर्य। वीर्य आप डीजी में भी पढ़ोगे, तो वीर्य क्या होते हैं? हर ड्रग का, हर द्रव्य का, हर जो सब्सटेंस है उसके अंदर कोई उसका जो हम खा रहे हैं, जो हम इंटेक कर रहे हैं, उसका एक श्रेष्ठ गुण होता है, कि हर किसी की एक पोटेंसी है, ठीक है, पोटेंट होता है वो किसी एक चीज में। तो द्रव्य में कर श्रेष्ठ गुण को वीर्य कहते हैं। उसके जो भी श्रेष्ठ गुण है उसे हम वीर्य कहेंगे। संख्या में वैसे ये 2 माने गए, उष्ण वीर्य, शीत वीर्य। बिना वीर्य के कोई भी द्रव्य क्रिया नहीं करता, ये याद रखना। और आचार्य चरक ने 8 वीर्य माने हैं, तीक्ष्ण, उष्ण, रूक्ष, मृदु, स्निग्ध, गुरु और शीतल, ये माने गए हैं, ठीक है। वैसे अगर ब्रॉड कैटेगरी की बात करें तो उष्ण वीर्य, शीत वीर्य 2 तरीके के होते हैं। फिर विपाक की बात करें तो आहार जब पच जाता है तो दूसरा रस जो उससे उत्पन्न होता है उसे हम विपाक कहते हैं। मतलब पाक के बाद जो उत्पन्न हो वो रस विपाक कहलाता है। एक विशिष्ट पाक जिसे हम बोल सकते हैं। तो विपाक का अर्थ एक विशिष्ट पाक से होता है। इस पाक के उपरांत फिर कोई पाक, इसके बाद कोई भी पाक नहीं होगा, कोई डाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा। पहले परिपाक होते हैं, थोड़ा बहुत जो इनिशियल प्रोसेस है डाइजेशन का, फिर बिल्कुल अंतिम जिसमें विशिष्ट पाक हो चुका है जठर अग्नि की सहायता से, जिसके बाद अब कोई पाक नहीं होगा, उसे हम विपाक कहेंगे। उससे जो रस उत्पन्न होगा उसे विपाक कहेंगे। तो कर्म का निष्ठा से विपाक का ज्ञान होता है। विपाक की भी 3 संख्या मानी गई है, ये भी वेरी शॉर्ट के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 संख्या कौन सी है? मधुर विपाक, अम्ल विपाक, कटु विपाक। मधुर विपाक जो है वो मधुर रस और लवण से मिलके बनता है, ठीक है, मल।
मधुर एंड लवण से मिलके बनता है मधुर, अम्ल वाला अम्ल रस के, और कटु वाला कटु एंड तिक्त एंड कषाय के उपरांत जो पाक होके बनता है। जिन द्रव्य जिसके अंदर कटु तिक्त कषाय रस प्रधान है उसके उपरांत जो बनेगा वो कटु विपाक होगा। अम्ल रस वाला खाएंगे उसके जो एंड में बनेगा अम्ल विपाक, और जो मधुर रस और लवण रस के उपरांत बनेगा दैट इज मधुर विपाक। फिर गुण से क्वेश्चन आता है आपका ये पदार्थ में, लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं पदार्थ में, इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर, जिसमें हमें 20 प्रकार के जो गुण याद करवाए गए हैं, गुरु आदि ऐसे सेपरेट भी पूछ लेते हैं और टोटल भी। तो द्रव्य में आश्रित जो होते हैं वो गुण होते हैं जो स्वयं तो निर्गुण है, जिनका खुद का कोई गुण नहीं है, द्रव्य में आश्रित रहते हैं और उसको गुण प्रोवाइड करवाते हैं। निश्चेष्ट होते हैं, खुद कुछ भी क्रिया नहीं कर सकते बिना द्रव्यों के, तो द्रव्य में आश्रय आश्रय भाव से रहते हैं। जब वे द्रव्य में एक्टिव होंगे तो उसे हम गुण कहते हैं। 20 माने गए हैं, ये आपको बिल्कुल ऑर्डर में याद होने चाहिए। तो 20 कैसे हैं गुण, अगर हम बात करें तो पहला गुण होता है गुरु, उसका अपोजिट है लघु, हैवी देन लाइट, मंद फिर तीक्ष्ण, हिम उष्ण, स्निग्ध रुक्ष, सलक्षण खर, सांद्र का द्रव, मृदु का कठिन, स्थिर का चल, सूक्ष्म का स्थूल और विशद का पिच्छल। फिर आते हैं रोग का कारण, तो प्रज्ञा अपराध जैसे बोलते हैं हम लोग रोगों का कारण होता है, या फिर कोई काल अर्थ काल, इनका हीन योग हो, मिथ्य योग हो या अति योग हो, मतलब या तो हम कोई चीज बहुत ज्यादा एक्सेसिव कर रहे हैं या बिल्कुल ही नहीं यूज कर रहे हैं या बहुत कम अमाउंट में कर रहे हैं। तो काल का अर्थ है परिणाम, ठीक है, यहाँ ऋतुओं के अर्थ से लिया गया है, अर्थ का अर्थ इंद्रिय विषय से है, कर्म का अर्थ कायिक वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के कर्म जो हम अपनी बॉडी से बोल के और मेंटली कर रहे हैं, फिजिकल मेंटल और बाय लैंग्वेज, तो वो कहलाते हैं कर्म। तो यहाँ पे अगर हम काल की बात करें तो ये ऋतुओं से रिलेट करा गया है कि अगर मान लो वर्षा ऋतु है तो उसके काल से रिलेट करा है। तो अगर हीन योग की बात करें, अगर उस काल को अपने स्वभाव से कम कर रहे हैं तो हीन योग, अपने स्वभाव के जस्ट अपोजिट कर रहे हैं तो मिथ्य योग, और उससे अधिक कर रहे हैं तो वो कहलाएगा अति योग। अर्थ की बात करें, अगर हमें सुनना है और हम हेडफोन्स पूरे दिन लगा के रख रहे हैं और एक्सेसिव यूज कर रहे हैं तो वो एक इंद्रिय विषय का क्या हो गया, अपने अधिक संयोग हो गया इंद्रियों का विषय से, सॉन्ग से, और हमारे ईयर्स का इंद्रिय का एक्सेसिव यूज हो रहा है तो अति योग। मिथ्य योग की हमें यूज करना, हम बिल्कुल उसको नहीं कर रहे, और हीन योग कर रहे हैं बट कम यूज कर रहे हैं। कर्म की बात करें, कर्म अपना फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम करना, दैट विल बी हीन योग, और अनुचित कर्म करना, हमें पता है कि हमें खाना खा के एक्सरसाइज नहीं करनी है, सुबह उठ के करनी है और उल्टा हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। प्रज्ञा अपराध क्या होता है, इस कारण पीछे जो हमने जो भी काम करे हैं ये सारे प्रज्ञा अपराध में आते हैं, हीन योग, मिथ्य योग और अति अयोग के कारण। प्रज्ञा अपराध से हमारी बुद्धि विषम हो जाती है, काल अर्थ कर्म का संयोग ना होना सही प्रकार से रोग का कारण बन जाता है। फिर आते हैं रोग व आरोग्य के लक्षण, अगर बॉडी दोषों से मुक्त है, दोषों की विषमता है अगर, तो वो तो कहलाएगा रोग की, मतलब डिफॉर्मिटीज प्रेजेंट है रोग। अगर उससे मुक्त है तो वो आरोग्य का लक्षण है, अर्थात रोग की उत्पत्ति तभी होगी जब शरीर में दोषों की अवस्था सम नहीं होगी, और रोग तभी ठीक होगा जब उसकी दोषों की अवस्था बैलेंस्ड होगी, सम अवस्था प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट आता है रोगों के भेद, समस्त रोगों के 2 भेद बताएं, कौन से, निज और आगंतुज। निज मतलब जो नेचुरली खुद ही बॉडी में अपने अंदर ही दोषों की विषमता से उत्पन्न हो रहे हैं वो निज है, सेल्फ, निज मतलब होता है सेल्फ। आगंतुक जो बाहर से उत्पन्न हो रहे हैं, निज वह रोग है जो शरीर के अंदर दोषों की विषमता से उत्पन्न हो रहे हैं, और आगंतुक वह रोग है जो बाहर आघात कारणों से, बाहर चोट लग गई आपके, उस वजह से अगर आपकी बॉडी में फीवर आ रहा है तो ये सारे कहलाते हैं आगंतुक रोग। फिर रोगों के अधिष्ठान क्या है, 2 प्रकार के बताएं, जहां वो रह रहे दैट इज शारीरिक रोग हो सकते हैं, या फिर मेंटली आप प्रॉब्लम में है तो मानसिक रोग, 2 तरीके के रोग बताए। मानसिक दोष की अगर हम बात करें तो मन को जो दूषित करने वाले दोष है दैट इज रज एंड तम, तो वो कहलाते हैं मानसिक दोष। रज से मानसिक अनियमितता आती है और तम से जो है मानसिक क्षमताओं का ह्रास होता है। फिर रज व तम दोनों रज प्रधान दोष ही माने गए हैं। रोग ज्ञान के उपाय क्या है कि हम देख के कर सकते हैं किसी चीज का, मतलब दर्शन, या फिर स्पर्श करके, टच करके हम फीवर चेक कर रहे हैं, प्रश्न क्वेश्चन करके हम डायग्नोसिस बना रहे हैं, तो ये रोग ज्ञान के उपाय हैं। रोग ज्ञान के विशिष्ट उपाय की अगर हम बात करें जो रोग निदान में पढ़ते हैं तो इसमें 5 आते हैं, निदान, पूर्व रूप, उपशम, संप्राप्ति। निदान क्या है, उसका कॉज क्या है, इटियोलॉजी क्या है, रोग का कारण। पूर्व रूप उससे पहले, उत्पन्न होने से पहले जो हमें सिम्टम्स मिल रहे हैं प्रोड्रोमल, वो क्या है। रूप अब जो लक्षण साइंस हमें देखने को मिल रहे हैं, साइंस एंड सिम्टम्स, वो क्या है। उपशय क्या है कि अगर हमने ऐसी मेडिसिन, ऐसी औषध, ऐसा द्रव्य दिया जिससे वो शांत हो गए तो उपशय। संप्राप्ति क्या है, उसकी पूरी स्टार्ट होने से लेकर एंड तक की पैथोजेनेसिस संप्राप्ति कहलाती है। देश की बात करें, 2 तरीके के देश, भूमि देश, देह देश। भूमि की बात करें गांव शहर देश, देह मतलब हमारा शरीर। भूमि देश वो होते हैं जो हमारा देह देश होते हैं, उस जिस
जिस भूमि देश का हमारा देह देश होता है उस भूमि देश की प्रकृति हमारे देह देश पर असर पड़ता है। मतलब जैसे यूनिवर्स है जहां हम रह रहे, जैसे हैबिटेट में, वैसी हमारी बॉडी की प्रकृति है। तो ये यहाँ पे बताया गया। भूमि देश याद रखना है 3 प्रकार का है, दैट इज फॉर वेरी शॉर्ट। आनुप देश में क्या प्रधान है? कफ। जंगल देश में वात, क्योंकि यहाँ रुक्षता है। साधारण देश में तीनों दोष समान होते हैं। आनुप देश में जल अधिक है इसलिए द्रवता अधिक है और कफ की वृद्धि होगी, वहां रहने वाली कफज प्रकृति ज्यादा होंगी। जंगल देश में जल की कमी के कारण वात वृद्धि होगी और वायु प्रकृति, वातज प्रकृति ज्यादा मिलेगी। काल की बात करें, काल भी 2 है, एक नित्य काल और एक अवस्थिक काल। दिस इज ऑल्सो फॉर वेरी शॉर्ट। नित्य काल क्या? एक समय यानी क्षण आदि, और दूसरे व्याधि की अवस्था। एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अगर हम बोले तो नित्य काल, और अगर अवस्था की बात करें कि पूरा अडल्टहुड बोल रहे हैं इस तरीके से, तो वो अवस्थिक काल। रोगी की कोई औषधि पूर्व में ही देनी होती है, कोई मध्य में, ये नित्य काल है। मतलब एक डेफिनेट टाइम पीरियड, डेफिनेट टाइम कि खाने से पहले देनी है, वो नित्य काल हो गया। अवस्थिक काल के जैसे रोग की अवस्था कैसे नवीन, बहुत पुराने टाइम से पुरान, आम अवस्था में है, वो उसके स्टेजेस वाइज है, तो अवस्थिक काल है। औषध के 2 भेद बताएं, शमन एंड शोधन। जो शरीर में रह के वही दोषों को शांत कर दे, दैट इज शमन। शोधन जो बॉडी से बाहर निकाल दे। फिर आते शारीरिक दोष की परम औषध। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर वेरी शॉर्ट। इसमें ऐसे पूछ सकते हैं कि श्रेष्ठ शमन एंड शोधन औषध बताओ वात पित्त कफ की। तो वात की श्रेष्ठ औषध है शमन में तेल, पित्त के लिए घृत, मधु होता है कफ के लिए, तेल घृत मधु। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ से याद रखना है Mg और ये T। ठीक है, यहाँ से तेल घृत मधु, और बस्ती देते हैं हम वात को बाहर निकालने के लिए, विरेचन फॉर पित्त एंड वमन फॉर कफ। फिर मानसिक दोषों की परम औषध अगर पूछी जाए तो धी धृति स्मृति होता है। तो मानसिक दोषों के लिए सत्वाज्य चिकित्सा की जाती है, जिसमें हम परम औषध धी, धैर्य, आत्मा आदि माने गए हैं। फिर चिकित्सा के चतुष्पाद, मस्ट फॉर शॉर्ट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं फॉर शॉर्ट आंसर। ठीक है, ये पूछते हैं और इनके श्लोक भी पूछते हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए। चिकित्सा के 4 चतुष्पाद क्या है? जिनके चारों के होने से, इन गुणों के होने से प्रॉपर रोगी ठीक हो पाता है। इनके अनुपस्थित होने की वजह से चिकित्सा कर्म सफलता में बाधक रहता है। भीषक, द्रव्य, उपस्थता और रोगी, इनके गुण आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको ये श्लोक की फॉर्म में लर्न होने चाहिए। वैद्य के गुण क्या होते हैं? वो दक्ष होना चाहिए, उसमें वो शस्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, दृष्ट कर्म होना चाहिए, शुचि। ठीक है, दक्ष की अगर हम बात करें, चतुर हो, ठीक है, शास्त्रों का सम्यक ज्ञान हो, उसे हम दक्ष कहते हैं। दृष्ट कर्म, चिकित्सा कर्म को जो बड़ी प्रकार जिसने फिजिकली एग्जामिन करे, जिसने देखा हुआ है, प्रैक्टिस करी हुई है। औषध के गुण की बात करें, बहुकल्पम, बहुगुणम, संपन्नम, योग्यम, ऐसी औषध जो बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुकल्पम जो अलग अलग कल्पनाएं, जैसे चूर्ण में, वटी में, क्वाथ में, अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल मेडिसिन। संपन्न जो दूषित न हो। और परिचारक के गुण की बात करें तो अनुरुक्त, शुचि, दक्ष, बुद्धिमान, जो रोगी के प्रति स्नेह दिखाए, इस प्रकार का जिसे नॉलेज हो और बुद्धिमान हो। रोगी के गुण भी पूछा जाता है वेरी शॉर्ट में, कैसा होना चाहिए? आढ़, भीषक वश्य, ज्ञापक और सत्वान। मतलब जो आढ़, जिसके पास पैसा हो, जो अपनी मेडिसिन परचेज कर पाए, भीषक वक्ष्य जो बात माने वैद्य की, ज्ञापक जो पूर्ण ज्ञानी हो, और सत्वान जो धैर्य युक्त और सहन शक्ति युक्त हो। फिर आते चतुष्पाद के 4 गुण बताए, इन सबको मिलाकर एक शोर शक्ला बन जाती है, तो आपको याद होना चाहिए। 4 प्रकार के रोग बताए गए हैं। रोग जैसे साध्य, असाध्य, और साध्य में भी 2 सुख साध्य, कृत साध्य। सुख साध्य जो आसानी से ट्रीट हो जाए, रोगी जो तुरंत ठीक हो जाए। रोगी सर्व औषधों को सहन करने वाला होगा तो सुख साध्य होगा, युवा, संयमी और पुरुष लिंगो। कृत साध्य, और जो मर्म स्थल है उसमें आघात ना पहुंचा हो, जो रोग कम निदान पूर्व रूप वाला हो, उपद्रव कोई कॉम्प्लिकेशन से रहित हो, दूष्य देश ऋतु प्रकृति रोग के समान ना हो, चतुष्पाद से युक्त हो, एक मार्गगामी हो और नवीन नया हो, और ग्रहों के अनुकूल हो। कृत साध्य जो डिफिकल्टी से ठीक होते हैं, रोग जो कठिनाई से और बहुत उपाय से देर में ठीक हो रहे हैं। सुख साध्य के जस्ट अपोजिट, और शस्त्र क्षार अग्नि के साध्य हो। याप्य रोगी असाध्य के 2 पार्ट हैं, याप्य और अनुपक्रम। मतलब इस प्रकार की रोग चिकित्सा क्रिया करते वक्त तो वो शांत हो जाएंगे, जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक तो वो शांत रहेगा, उसके बाद जैसे ही उसने ट्रीटमेंट खत्म करा या बंद हुआ, वैसे ही वो फिर से स्टार्ट हो गया। सुख साध्य के अपोजिट लक्षण, पथ्य का अभ्यास करते तक ही रोग सही रहेगा, जब तक हेल्दी खा रहे, सही चीजें खा रहे तो वो सही है। आयु शेष रहने के कारण कम कष्टकारी होते हैं। और अनुपक्रम जो बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रहे, प्रत्याख्य मतलब पूरी चिकित्सा करने के बाद भी वो सही नहीं हो रहे, अतिशय विपरीत हो, और उत्सुकता का नाश हो चुका, मोह का नाश हो चुका, मृत्यु सूचक चिन्ह जिसे हम अरिष्ट लक्षण कहते हैं वो आ चुके। अब यहाँ पे कितने अध्याय बताए हैं? फर्स्ट चैप्टर में आपको अष्टांग हृदय के टोटल 6 स्थान है, जिसमें 120 अध्याय हैं। सूत्र स्थान में 30, शरीर स्थान में 6, निदान स्थान में 16, उसके बाद आपका चिकित्सा में यहाँ पे टोटल 22 अष्टांग में, और कल्प सिद्धि में 66। तो इस तरीके से उत्तर स्थान में 40, यहाँ पे 120 अध्याय टोटल बताए गए हैं।
लेट्स, अब यहाँ पे हमें आयुर्वेद अवतरण जो मैंने बताया था आपको कि आपको सृष्टि के आयुर्वेद अवतरण का क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे वो हुआ स्टार्ट। तो यहाँ पे चरक ने जो बताया, ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को, फिर इंद्र, फिर भारद्वाज और आत्रे पुनर्वसु, उन्होंने मिलकर अग्निवेश, भेल, जतुकरण, फिर पराशर, हारित और शारपाणी, इनके ये 6 शिष्य थे जो पूछा जाता है, इनको ये ज्ञान दिया। तो आपको ये याद होना चाहिए कि बड़े हैं, ठीक है, बड़ा कौन, ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमारों, तो बड़ा इन्होंने जो ज्ञान दिया आगे किसको गया, बड़ा इन किसको गया, भारद्वाज, ठीक है, भारद्वाज आत्रेय जी को गया भारद्वाज, और वहां से ज्ञान गया एपी आत्रेय पुनर्वसु को। इनके टोटल 6 शिष्य हैं जो बीजेपी सपोर्टर है, बी फर्स्ट, जे एंड पी, तो बीजेपी, और हारित, शारपाणी, अग्निवेश, नेक्स्ट हैज है, ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो इसमें आपको चीजें याद रखनी है, इसमें हमसे पूछा जाता है, जो मैंने बताया स्थान कहाँ कहाँ पे, ये टेबुलर फॉर्म में आपको दे रखा है, यहाँ से आप याद कर सकते हो। फिर चिकित्सा के चतुष्पाद, ये भी टेबुलर फॉर्म में जो आपको बनाकर आना है। व्याधि का भी टेबुलर फॉर्म में, कौन से महाभूत प्रधान है, तो वात वायु, पित्त अग्नि और कफ जल महाभूत प्रधान है। नेक्स्ट चैप्टर इज दिनचर्या। दिनचर्या आपका जो नेक्स्ट प्रॉफ में पढ़ोगे स्वस्थ विद सब्जेक्ट, वहां पे भी इसका पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और यहाँ पर भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, दिनचर्या चैप्टर का पूरा सार लिखने को। तो दिनचर्या का मतलब है जो डेली हैबिट, डेली रूटीन वी यूज टू फॉलो, उसको हम दिनचर्या बोलते हैं, डेली रूटीन, ठीक है। तो आयुर्वेद का प्रयोजन क्या होता है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना, स्वस्थ से को मेंटेन करना, और जो दुख है उसका प्रशमन करना, तो रोगी को रोगों से मुक्त कराना। तो 2 प्रयोजन हमें बताए जाते हैं आयुर्वेद के, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको ठीक रखना और रोगी को रोगों से दूर करना। इन दोनों के प्रयोजन की प्राप्ति हेतु क्या बताए जाते हैं चैप्टर्स, पहले दिनचर्या पढ़ेंगे कि क्या क्या हमें फॉलो करना है अपना डेली रूटीन, फिर ऋतुचर्या कैसे हमें ऋतुओं के अकॉर्डिंग फॉलो करना है, फिर नेक्स्ट चैप्टर है रोग अनुत्पादनी अध्याय, जिसके अंदर क्या क्या कैसे कैसे हमें अपने कौन कौन से रोगों को मुक्त करने के लिए क्या क्या चीजें, अपने धारणीय वेग, अधारणीय वेग, कैसे उसको फॉलो करना है। तो दिनचर्या की अगर हम बात करें तो आपको इस ऑर्डर में याद रहना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाता है। आयु की रक्षा करने के लिए सबसे पहले सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त क्या है, रात्रि का अंतिम प्रहर ही ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, जो कि टोटल 48 मिनट्स का बताया गया एक मुहूर्त। उसके बाद दातुन की अगर हम बात करें कि सुबह उठ के ब्रश करना है, तो शरीर की जीर्णता अजीर्णता का विचार करके मल उत्सर्ग करने के बाद हमें दातुन करना होता है। पूछा जाता है दातुन कौन सी उंगली बताई गई, कनिष्ठक उंगली के समान मोटी, एक तो हमारी जो कनिष्ठ उंगली है उसके समान मोटी होनी चाहिए। दातुन ब्रश जिसकी पहले के टाइम में होते थे सीधी होनी चाहिए। उसकी लंबाई पूछी जाती है एमसीक्यू में 12 अंगुल होनी चाहिए। अग्रभाग उसका सॉफ्ट होना चाहिए, कोमल, जो हमारे गम्स को ना छीले। प्रातःकाल दोनों समय भोजन उपरांत, मतलब कि सुबह और इवनिंग दोनों टाइम खाने के बाद कटु तिक्त कषाय रस, ये पूछा जाता है कौन से रस में प्रधान होनी चाहिए, कटु तिक्त एंड कषाय। उसके बाद आपसे कौन कौन से वृक्ष से मिलके वो बनी होती है, तो अर्क के पेड़ की बन सकती है, वट, खदीर, करंज, अर्जुन, इन वृक्षों की होनी चाहिए। तो ये कुछ एमसीक्यूज यहाँ से फ्रेम होते हैं, आपको ये पता होने चाहिए। और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि दातुन कैसी होनी चाहिए, तो कनिष्ठक उंगली के समान मोटी, सीधी, 12 अंगुल लंबी, कोमल अग्रभाग, प्रातःकाल दोनों समय हमें करनी होती है, कटु तिक्त कषाय रस वाली, अर्क, वट, खदीर, करंज, ठीक है, इससे बनी होनी चाहिए। फिर दातुन कब नहीं करनी, अगर किसी को वॉमिटिंग लगी है, श्वास की दिक्कत है, अजीर्ण की दिक्कत है, ज्वर की दिक्कत है, अर्दित है, तृष्णा है, मुखपाक है, मुंह में अल्सर्स हो गए, हृदय, नेत्र, शिरवा, कर्ण रोग से पीड़ित रोगी को नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं अंजन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर बार वाइवा और शॉर्ट्स में पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में। तो आचार्य ने 2 प्रकार के अंजन यहाँ पे लिखे हुए हैं, सौवीर अंजन और रास अंजन। सौवीर अंजन की अगर बात करें जो हम डेली प्रतिदिन यूज कर सकते हैं, उसको हम सौवीर अंजन कहते हैं, यह हितकारी होता है। रास अंजन की अगर हम बात करें तो नेत्र तेजो में ही है, मतलब नेत्र में तेज है, ठीक है, ऑलरेडी वो तेजो में ही होते हैं, जिनको विशेषकर किससे हानि होगी, फिर कफ से, क्योंकि कफ क्या होता है, ठंडा। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, कफ को बाहर निकालने के लिए रस अंजन का प्रयोग रात में 7 रात्रि 7 टाइम्स प्रयोग 7 रात्रि में एक बार करें। तो ये इंपॉर्टेंट है, रिपीटेटिवली मतलब वीकली इसको यूज करते हैं, 7 रात्रि में एक बार हमें इसका प्रयोग करना होता है। तो मतलब क्या करना होता है, जो सौवीर अंजन है वो हम डेली यूज कर सकते हैं, और रस अंजन की अगर हम बात करें तो 7 नाइट्स में, मतलब 1 टाइम, तो वीकली हम यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद अतः मनुष्य प्रतिदिन करे किसका, सौवीर अंजन का प्रयोग, और हर 7 रात्रि बाद किसका करे, रस अंजन का प्रयोग।
फिर नस्य आदि सेवन विधि भी पूछा जाता है। तो अंजन के बाद हमें क्या करना होता है, इसका क्रम पूछ सकते हैं। तो आपको एक क्रम ही याद होना चाहिए, पहले नस्य, फिर गंडूश, फिर धूमपान, फिर तांबुल सेवन। ठीक है, ये पूछा जाता है कि पहले आंखों में, अब आप ऐसे ऑर्डर में भी कैसे याद रख सकते हो, आईज आती है, फिर नोज आती है, तो अंजन, फिर नस्य, फिर गंडूश मतलब मुंह से कुल्ले जो हम करते हैं ना, गंडूश, फिर धूमपान करना है, फिर तंबुल सेवन। तांबुल सेवन के अंदर अगर हम तंबाकू सेवन जिसे बोलते हैं, शत, रक्तपित्त, रुक्ष प्रकृति, नेत्र रोगी, विष, मूर्छा, मद व शोष के जो रोगी है उन्हें हमें ये नहीं करवाना, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अब आते हैं अभ्यंग। तो अभ्यंग से क्या होते हैं, जरा, बुढ़ापा, थकान, वायु सबकी नष्ट हो जाती है, और दृष्टि कैसी हो जाती है, कोमल और निर्मल। शरीर पुष्ट हो जाता है, आयु बढ़ जाती है, नींद अच्छी आती है, और त्वचा निर्मल हो जाती है, शरीर एकदम पुष्ट हो जाता है। ठीक है, तो अभ्यंग कहाँ कहाँ करना होता है, सिर, कर्ण व पैरों में आवश्यक करना चाहिए। कहाँ नहीं करना, कफ पीड़ित, शोधन कर्म के पश्चात और अजीर्ण अवस्था में नहीं करना है। व्यायाम से भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इसका भी श्लोक आपको याद करना है। व्यायाम से हल्कापन आता है, कार्य समर्थता आती है, अग्नि तीव्र हो जाती है, और मेद का नाश हो जाता है, अंग दृढ़ हो जाते हैं। बलवान व स्निग्ध भोजन करने वालों की अर्ध शक्ति से, मतलब जो स्ट्रांग है, जिन्होंने अच्छा खाना खा रखा है, उनको अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ के हाफ से, सिर्फ हाफ स्ट्रेंथ यूज करके व्यायाम करना चाहिए, अपनी अर्ध शक्ति से व्यायाम करना चाहिए। शीतकाल और वसंत ऋतु में भी अर्ध शक्ति से, और अन्य ऋतु में इससे भी कम व्यायाम करना चाहिए। अब व्यायाम के पश्चात संपूर्ण शरीर का क्या करते हैं, मालिश, मर्दन करते हैं। और अयोग्य के वात पित्त रोगी, बालक और वृद्ध और अजीर्ण अवस्था में व्यायाम नहीं करना। अति व्यायाम करते तो ज्यादा प्यास लगेगी, बॉडी का क्षय होगा, प्रथमक श्वास की उत्पत्ति, रक्तपित्त हो जाएगा, थकान होगी, क्लम होगा, काश, ज्वर और वमन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है उद्वर्तन। उद्वर्तन आपने सुना भी होगा, बहुत कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज जो करते हैं उनको पता होगा, उद्वर्तन आता है। इसका कषाय आदि चूर्ण लेते हैं, इसको हम शरीर पे रब करते हैं। ठीक है, उद्वर्तन से कफ का नाश होता है, पेट का विलन होता है, अंगों में स्थिरता आती है, और ये त्वचा को प्रसादन श्रेष्ठ कर्म करता है अच्छी स्किन बनाने के लिए। फिर आता है स्नान, सब इसके बाद नहाना है। तो नहाने से क्या होगा, अग्नि प्रदीपित होगी, ये इंपॉर्टेंट है। वृश्यता, आयुवर्धन, ऊर्जावर्धन और बलवर्धन होगा। ये कंडू, मल, थकान, श्वेत, तंद्रा, इन सबको नाश करता है। गर्म पानी से शरीर के निचले भागों का पहले परिषेक करते हैं, फिर सर पे पानी डालते हैं। ठंडे पानी से शरीर के उत्मागों का परिषेक करना चाहिए, अन्यथा आंख, मतलब जो ठंडा पानी उससे आईज वॉश करनी चाहिए, वरना क्या होगा, आंखों का बल का नाश हो जाता है। फिर आते हैं स्नान कब नहीं करना चाहिए, आर्दित, नेत्र रोग, कर्ण रोग, मुख रोग, अतिसार, आधेमान, पीनस, अजीर्ण और भोजन, इनके पश्चात शीघ्र स्नान नहीं करते। किसी को फेशियल पैरालिसिस है, उसके तुरंत बाद नहीं करेंगे। किसी को आई डिसऑर्डर्स है, कर्ण रोग है, मुख रोग है, तुरंत की तुरंत उसमें स्नान नहीं लिखा। भोजन करते ही तुरंत स्नान नहीं करना, अजीर्ण और भोजन करते ही शीघ्र स्नान नहीं करना। भोजन विधान क्या है, खाना कैसे खाना है, खाए हुए आहार को पहले पचने देना है, जो हमारे लिए हितकारी हो, पथ्य भोजन हो, उचित मात्रा का विचार करके खाना है। फिर अन्य विधान बताए गए कि मल, मूत्र, वेद आदि को बलपूर्वक प्रवृत्त नहीं करना, फोर्सफुली इसका एक्सपल्शन बॉडी से नहीं करना है। एक्सक्रीशन बिल्कुल नेचुरल अर्जिंग के टाइम पे करना है। मल, मूत्र, वेद आदि को बलपूर्वक रोकना भी नहीं है, धारण भी नहीं करना है, और साध्य रोगों को पहले शांत होने देना लिखा हुआ है। फिर आते धर्म व पाप का विवेचन, ये भी पूछा जाता है। सब प्राणियों की सब प्रवृत्तियां सुख प्राप्ति के लिए ही होती है। ठीक है, सुख बिना धैर्य नहीं मिलता, तो इसीलिए मनुष्य को धार्मिक भी होना चाहिए। ये पूछते हैं आपसे, शॉर्ट में मस्ट है, इसका श्लोक आप याद करोगे, दशविध पाप कर्म। क्या होते हैं दशविध पाप कर्म, हिंसा, चोरी, चुगली, कठिन वचन, ऐसे नहीं बोलना, मतलब कुछ वाचिक जो बोलकर खराब करते हैं हम लोग, मानसिक कर्म हो सकते हैं, और बाकी बॉडी के द्वारा जो कर्म हम करते हैं, तो उसे फिजिकल, उसमें हमें ये दशविध पाप कर्म है। हिंसा, चोरी, चुगली, कठिन वचन, झूठ, असंबंध वचन, ईर्ष्या, किसी के बारे में जेलेसी, नास्तिकता, इनसे हानि पहुंचने के बारे में अगर सोचा भी है तो वो नहीं करना है। ये 10 पाप कर्म मन से हो सकते हैं, जो मानसिक वाले मैंने बताए, बोलकर हो सकते हैं, वाचिक, तो ये पुरुष को नहीं करने चाहिए। फिर हमसे सद्वृत पे भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। सद्वृत का मतलब क्या होता है कि अच्छा जो हम धर्म पालन कर रहे हैं उसका व्रत, उसकी साइकिल। इससे आचार्य ने संक्षेपतः 4 बातें बताई हैं। सार में क्या वर्णन करें, सभी प्राणियों को दया भाव से देखे, त्याग की भावना होनी चाहिए, शारीरिक, मानसिक, वाचिक चपलता का त्याग, दूसरों के कार्यों को भी अपना जैसे समझते हुए कुशलता दिखानी है, धर्मों का, सभी धर्मों का समावेश, स्वयं का विवेचन करना, हमेशा अपनी क्रियाकल्पों का पहले विचार करना है, दिनचर्या का, इन सबको करते हुए हमें अपना जीवन आयु सुखपूर्वक व्यतीत करनी है। तो ये था आपका दिनचर्या। इसके बाद जो चैप्टर है दैट इज ऋतुचर्या। यहाँ से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन इधर या फिर आपका एक शॉर्ट आ सकता है। शॉर्ट कोई एक ऋतु को एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। 3rd चैप्टर पे मूव कर रहे हैं, ऋतुचर्या।
थर्ड चैप्टर के बाद आपके 2 चैप्टर आज की सीरीज के बचेंगे, फोर्थ एंड फिफ्थ। पहले हम लोग ऋतुचर्या कवर करेंगे, उसके बाद फोर्थ चैप्टर आपका रोग उत्पादनीय अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। ये भी इजी सा है, तो हम इसे कंप्लीट करने के बाद फिफ्थ चैप्टर होगा द्रव्य विज्ञान में। तो ऋतुचर्या के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है, यहाँ पे षड ऋतुओं के बारे में बताया है, जो 2 तरीके से डिवाइडेड है, उत्तरायण काल और दक्षिणायन। उत्तरायण इज बेसिकली आदान काल और दक्षिणायन हमारा विसर्ग काल होता है। तो सबसे पहले हमें ना एक टेबल के थ्रू इसे पढ़ना है कि उत्तरायण आदान काल, जिसको हम आग्नेय काल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी की वजह से उनकी सूर्य बलशाली होने के कारण इसे आग्नेय काल भी कहते हैं। विसर्ग काल को हम सौम्य चंद्रमा काल से सौम्य रिलेट करो तो उसे दक्षिणायन, विसर्ग और सौम्य काल। तो बेसिकली पहले आपको नाम ही याद होने चाहिए। इस चैप्टर से अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो इसी तरीके से आपको लिखकर आना है। तो सबसे पहली ऋतु आती है शिव जी, ठीक है, शिव, जो सबसे बेसिक सी कॉमन सी ट्रिक है, आपको हर जगह मिल जाएगी, शिव जी। तो ये क्या है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, और बाद में जो बची हुई ऋतु है वर्षा, शरद, हेमंत। तो इसको याद रखना है VSH। और उसके बाद वर्षा, शरद, हेमंत। तो वर्षा एक लड़की है जो शरद से हाय बोल रही है, ठीक है, हे यहाँ पे। तो यहाँ से आपको वर्षा, शरद और हेमंत। फिर नेक्स्ट है आपको इसके अंदर जो ऑर्डर है वो यही याद रखना है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। अब होता क्या, उत्तरायण काल में जो सूर्य है वो बलशाली मिलेगा, वायु यहाँ पे रुक्ष मिलेगी, मनुष्य का बल जो उत्तर कम होता चला जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, दक्षिणायन में सूर्य का बल कम बल वाला होगा, थोड़ा कम, वायु शीतल, और मनुष्य का उत्तर जो बल है वो अधिक मिलेगा, ठीक है। धीरे धीरे जो है बल बढ़ के इंक्रीज हो जाएगा या धीरे धीरे डिक्रीज होगा। जैसे गर्मी में आपको बताइए हमें बहुत लेजिट्यूड फील होता है, इसी तरीके से यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में धीरे धीरे बल कम, और जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जाती है भूख ज्यादा लगती है, अच्छा बल होता है, हेमंत तक आते थे बल बढ़ जाएगा। तो उत्तम बल किस में देखने को मिलेगा, फर्स्ट एंड लास्ट, ऐसे याद रखना है, शिशिर एंड वसंत, इसके शिशिर एंड हेमंत, इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, उत्तम बल मिलेगा। फिर मॉडरेट किसमें मिलेगा, वसंत एंड शरद, सबसे कम वर्षा एंड ग्रीष्म। तो इस तरीके से कंप्लीट करना है। अब ऋतु अनुसार रसों की प्रधानता, इस पे भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, जो आपको याद रखना है कि जो शिशिर है उसमें कौन सा प्रधान रस है, तिक्त, वसंत में कषाय, और ग्रीष्म के अंदर जो है कटु रस प्रधान होता है, और यहाँ पे जो है वात बढ़ जाता है, रुक्षता बढ़ जाती है। फिर वर्षा, शरद, हेमंत की अगर हम बात करें तो नीचे से मधुर, अम्ल और लवण। देखो इसे याद कैसे करना है, सबसे पहले शिशिर, वसंत, ग्रीष्म ऐसे लिखा, यहाँ पे वर्षा, शरद, हेमंत लिखना है। फिर आपको क्या करना है, वर्ष, इसमें देखो हेमंत, मधुर, फिर ऊपर लिखना है अम्ल, बीच में क्या आएगा, लवण, यहाँ लिखना है कटु, यहाँ लिखना है तिक्त, बीच में क्या आएगा, कषाय। उसके बाद यहाँ पे हमें पता है कटु, तिक्त, कषाय क्या बढ़ाते हैं, वात को, मधुर, अम्ल, लवण क्या बढ़ाते हैं, कफ को। अब नेक्स्ट आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं एक एक ऋतु को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे हेमंत ऋतु की बात कर सकते हैं, वसंत की पूछ सकते हैं। बेसिकली जो करंट ऋतु चल रही होती है, करंट मंथ के ऊपर क्वेश्चन आता है मोस्टली, ठीक है। अगर आप PYQ एनालाइज करोगे तब भी सेम से ही हर बार ऋतुओं को पूछते हैं। हेमंत ऋतु की बात करें अगर, तो अग्नि यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ी हुई मिलेगी और स्निग्ध रसों का सेवन हमें करना चाहिए, मधुर, अम्ल, लवण। अभी हमने पढ़ा यहाँ पे हेमंत में मधुर रस प्रधान, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है। फिर वात अग्नि, जो वात बढ़ गया तो उसकी वजह से जो तेल है उससे मर्दन करो, अभ्यंग करो, उद्वर्तन करे, मांस रस, मध्य, सूरामण, इन सबका सेवन करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रुक्षता कम हो जाएगी वाताग्नि तेलों से, और कफ बढ़ा हुआ है तो कफ को हमें कम करना है, तो उसके लिए हमें ऐसी चीजें खानी है जो कफ को कम करे, मतलब उष्ण ग्रह में स्थान में हमें रुकना है। गर्म चीजें, ठंड का टाइम है तो गरम गरम चीजें, मांस रस हम ज्यादा हैवी चीजें खा सकते हैं, इजीली डाइजेस्ट हो जाएगी इस वजह से। फिर जेनतक स्वेदन कराएं ठंड के टाइम पे, गेहूं, उड़द, गन्ने का रस, दूध का सेवन बोला गया, और शरीर शुद्धि में उष्ण जल को मेनली दिया गया है। फिर उसके बाद आते हैं शिशिर ऋतु, हेमंत की सेम, हेमंत आप याद रख लो, उसी से कोरिलेट करके शिशिर, बस यहाँ पे रुक्षता अधिक होगी और उष्ण द्रव्यों का सेवन भी अधिक करना है। फिर आती है वसंत ऋतु, ये इंपॉर्टेंट रहती है, वसंत ऋतु से क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन अगर आते हैं तो जनरली वसंत ऋतु एक्सप्लेन करने को आ जाता है। इसके अंदर हमें क्या क्या याद रखना है, शीत ऋतु जब हुई, जब ठंड पड़ी, उसमें हमारा कफ संचित हुआ बॉडी के अंदर। वसंत में क्या हुआ, सूर्य आया, उसकी किरणों से वो कफ पिघल गया। अब वो पिघलने के कारण बॉडी में अग्निमांद्य देखने को मिला, और जितनी बीमारियां कफज विकार वाली है वो उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हमें क्या कर्म करना होता है, हम कफ नाशक मतलब वमन कर्म मेनली कब कराते हैं, पंचकर्म में वमन वसंत ऋतु में कराते हैं। तो तीक्ष्ण वमन, नस्य आदि कफ नाशक हमें कर्म करने होते हैं। लघु भोजन देना होता है, व्यायाम कराना होता है, कपूर, चंदन, अगरू व केशर का लेप सिर में, पुराना गेहूं, यहाँ पे पुराना गेहूं खाना है, और मधु, जांगल मांस और शूल्य मांस का सेवन बताया है। विभिन्न प्रकार के आसव बताए हैं, अरिश बताए हैं, सीधु बताए, माजिक बताए हैं, सौट, असन, मधु, इनका सेवन बताया है। क्या नहीं करना है हमें, कफ बढ़ा हुआ है ऑलरेडी तो ठंडा गुरु नहीं खाना है, स्निग्ध नहीं खाना, जिससे कफ कम हो, बस वो चीजें करनी है। दिवा स्वप्न नहीं करना है, मधुर अम्ल रस का त्याग करना है। फिर आते ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या याद रखना है, एक आपको
ग्रीष्म ऋतु में सूर्य बहुत तीक्ष्ण होगा, ठीक है, तो इससे हमारी बॉडी का स्नेह नष्ट हो जाएगा, वात की वृद्धि हो जाएगी। तो वात नाशक, कफ वर्धक और पित्त नाशक हमें कर्म करने हैं। मधुरन, लघु, शीतल, स्निग्ध द्रव पदार्थों का सेवन करना है। शीतल जल से स्नान करने के बाद हमें शक्कर वाला युक्त सत्तू का सेवन करना है। जैसे अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है तो हम लोग सत्तू पीते हैं, ठीक है, हमें ठंडा सत्तू का सेवन करना है और हमें ऐसे ठंडे पानी से ही नहाते हैं, तो वही लिखा हुआ है इसके अंदर। फिर हमें क्या करना है, हमें शाली धान्य और जांगल मांस का सेवन करना है। शशांक किरण सेवन मतलब क्या है कि कपूर के टुकड़े करके भोज्य पदार्थों को महिष, जो भैंस को बोलते हैं, उसके शीर के साथ लेना है। चंद्रमा की, मतलब हम लोग छत पे सोते हैं टेरेस पे, तो चंद्रमा की चांदनी में रात बिताने को लिखा है। क्या नहीं करना, अल्कोहल, ज्यादा नमक लवण चीजें नहीं खानी, कटु अम्ल रस, और हमें क्या नहीं करना, व्यायाम व सूर्य की किरणों वाला काम नहीं करना। फिर उसके बाद है वर्षा ऋतु। जब हमारे तीनों दोष बॉडी में, जैसे अब आ जाएगी वर्षा ऋतु कुछ टाइम बाद, तो जब वो तीनों दोष प्रकोपित हो जाते हैं, अत्यधिक मंद अग्नि होती है, साधारण विधि में तीनों दोष का नाशक को ऐसी विधि अपनानी है। वर्षा का जल या कुएं का जल ही लेना है। भोजन में मधु और ज्यादा से ज्यादा उसका प्रयोग, हनी यूज करते हैं हम लोग इस टाइम पे। अम्ल लवण व स्नेह युक्त भोजन करते हैं। पुराना गेहूं लेते हैं। पैदल नहीं चलते क्योंकि बारिश के टाइम आपको पता ही है आस्थापन बस्ती दी जाती है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है वात निकालने के लिए। वायु का तेज वायु है तो वात बढ़ेगा, वात की वृद्धि होगी तो हम बस्ती देते हैं यहाँ। त्याज्य के, नदी का जल नहीं लेना, जल में घुला हुआ सत्तू नहीं लेना, दिन में नहीं सोना और धूप से बचना है। फिर आती है इंपॉर्टेंट शरद, इंपॉर्टेंट है हंसोदक का श्लोक आएगा जो आपका शरद ऋतु में आएगा, वो आपको याद रखना है। नीचे हंसोदक यहाँ पे, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फॉर श्लोक, फॉर वाइवा एंड शॉर्ट आंसर। तो पूछा क्या जाता है, शरद ऋतु जो होती है इसमें क्या होता है, जो वर्षा में अब हमारा संचित क्या हुआ, पित्त संचित हुआ, तो यहाँ पे वो पित्त प्रकोपित हो जाता है। आपको ऐसे याद भी होगा कब कौन से काल में क्या संचित होता है, तो वर्षा में हमारा पित्त का संचित होना जाके शरद में प्रकोपित अवस्था में आता है, तो हमें पित्त नाशक कर्म करने होते हैं। तिक्त, घृत, विरेचन, रक्त मोक्षण, ये सब हम लोग विरेचन कब करवाते हैं, शरद ऋतु में, तो वही यहाँ लिखा हुआ है। पित्त शमक रसों का सेवन मतलब MTK मतलब मधुर तिक्त कषाय, इनका सेवन मूंग, चीनी, आंवला खाना होता है। हंसोदक क्या होता है, जो हमारा सूर्य की किरणों से जो जल तप गया है, फिर रात को हमने चंद्रमा के नीचे उसको रखा तो वो शीतल हो गया और वो पवित्र होके कहलाता है जल हंसोदक। ये ना रुक्ष होगा ना स्निग्ध होगा, तीनों दोष को जीतने वाला होगा। इस जल को अगस्त्य तारे की उपस्थिति में ग्रहण करने को बोला गया है, तो ये अति फलदायक होगा। MCQ में पूछते हैं कौन सा तारा, अगस्त्य तारा, तो इसका आपको श्लोक याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है इसका भी। रात्रि के प्रथम पहर की चांदनी में इसको ग्रहण करने को बोला है। त्याज्य कब है, जब ओस पड़ रही हो, पेट भर कर खाना खा लिया तब नहीं लेना। दही, तेल, वसा, धूप, तीक्ष्ण ऐसे टाइम पे जब हमने मध्य का सेवन करे तब नहीं लेना। एक क्वेश्चन और आता है बहुत इंपॉर्टेंट, ऋतु संधि, इसका भी श्लोक याद करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, और ये आपसे वाइवा में भी पूछते हैं। ऋतु संधि क्या होता है, एक ऋतु का जो लास्ट वाला, जैसे अभी 30 डेज की साइकिल है किसी मंथ की, उसके लास्ट 7 डेज, तो एक ऋतु का अंतिम सप्ताह और आने वाली ऋतु का जो पहला सप्ताह है, ये टोटल 14 डेज कहलाते हैं ऋतु संधि। ये आपको याद रखना है, 14 डेज की साइकिल ऋतु संधि होती है। अब क्या होता है, जो पहली वाली ऋतु है उससे हम अडाप्ट हो गया, वो जाने वाली है, तो हमें धीरे धीरे उसमें जो हम फॉलो कर रहे हैं उसे छोड़ना है। तो इसमें जाने वाली ऋतु के क्रमशः जो चर्या हम फॉलो कर रहे हैं उसे छोड़ते जाना है और नई वाली की धीरे धीरे अपनानी है, तो इन्हीं 14 डेज को हम लोग ऋतु संधि कहते हैं। अब मैंने जो आपको बोला था संचय प्रकोप प्रश्न आपको याद रखना है, ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट, कि कब कौन सा दोष संचित होता है। तो उसका याद करने का तरीका क्या है, पहला वात पित्त कफ लिखो, फिर लिखो ग्रीष्म वर्षा शिशिर, ठीक है, जो हमने शिवजी याद किया था, शिवजी वो यहाँ लिखना है आपको, ग्रीष्म वर्षा शिशिर यहाँ पे इस ऑर्डर में। तो अब आपको पता है कि जो दोष है इसके अंदर, हमने अभी बताया ग्रीष्म में क्या होता है, पित्त प्रकोपित हो जाता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसका बस्ती कर्म करना है। फिर कब करना है ये, हमें पित्त की प्रकोपित अवस्था में, मतलब क्या है, विरेचन संचय अवस्था है वात की, वो ग्रीष्म में वात क्या हो गया, संचय हो गया, तो अब उसका प्रकोप उसकी नेक्स्ट ऋतु के अंदर होगा, वर्षा में, ठीक है, ग्रीष्म वर्षा, फिर शरद में उसका शमन होगा। फिर ऐसे पित्त का प्रकोप जो होगा वो शरद में था इसलिए हमने विरेचन कराया था, तो संचय कब होगा, वर्षा में। ऐसे कफ का संचय शिशिर में है तो उसका प्रकोप कब होगा, वसंत में, और शमन कब होगा, ग्रीष्म में। तो इसी तरीके से कफ का याद रखो, शिशिर, फिर प्रकोप अवस्था वसंत, फिर ग्रीष्म। फिर नेक्स्ट ऐसे पित्त कब होगा, संचय वर्षा में संचित होता है, तो जाके प्रकोप कब होगा, शरद में, और उसका शमन नेक्स्ट ऋतु में हो जाएगा। और वात कब संचित हो जाते हैं, ग्रीष्म में, तभी तो वर्षा के टाइम पे हम बस्ती कर्म कराते हैं वायु प्रधान होने के कारण।
फिर है अंत में आचार्य ने कहा है कि सभी ऋतुओं में सर्वरस सेवन करना है, परंतु सारे रस खाने होते हैं, परंतु क्या है, प्रत्येक ऋतु को उसके ऋतु में जो भी डोमिनेटिंग रस है उसके अकॉर्डिंग हमें लेना होता है। यहाँ पे आपको जो याद रखना है आदान काल एवं विसर्ग काल। तो आदान काल और विसर्ग काल में प्राकृतिक भाव की अगर हम बात करें तो आदान काल और विसर्ग, तो सूर्य उत्तरायण अभी बताया, दक्षिणायन में विसर्ग काल। वायु कहाँ पे तीव्र रुक्ष, आदान काल में अरुक्ष कब है, विसर्ग में। स्नेहांश का शोषण कब होगा, जब सूर्य की किरणें ज्यादा होंगी तो शोषण हो जाएगा। फिर स्वभाव की बात करें अग्नि, क्योंकि अग्नि सूर्य की वजह से, यहाँ पे चंद्रमा की वजह से सौम्य। ऋतु की बात करें शिशिर वसंत ग्रीष्म, यहाँ वर्षा शरद हेमंत। रस हमने पढ़ लिया तिक्त कषाय कटु, यहाँ अम्ल लवण। अभी हमने मधुर अम्ल लवण यहाँ पढ़े थे। उसके बाद ऋतु के अनुसार स्थिति, ये बस उसी को फ्लो चार्ट मतलब उसी पॉइंट्स को एक टेबुलर फॉर्म में दिया है। तो शिशिर को हम भारतीय मंथ के अकॉर्डिंग माघ व फाल्गुन बोलते हैं। सूर्य बल यहाँ सबसे ज्यादा होते हैं, चंद्र बल सबसे कम। स्वभाव में रुक्ष होगा, रस इसका तिक्त, श्रेष्ठ बल होगा जो मनुष्य के अंदर है। वसंत चैत्र वैशाख, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा कम करते जाओ, ठीक है। पूर्ण मतलब थोड़ा कम, फिर बढ़ाते जाओ पूर्णतर और पूर्णतम। यहाँ पे सेम कम, फिर उससे कम हो जाएगा, क्षीणता आ जाएगी, सबसे कम। रुक्ष थोड़ा कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, इस तरीके से इंक्रीजिंग है, यहाँ पे नीचे बढ़ रहा है। फिर इसी तरीके से आपको ये याद रखना है श्रावण भाद्रपद आपका कहलाते हैं वर्षा, अश्विन कार्तिक आपका शरद, और मार्गशीर्ष और पोष कहलाते हैं हेमंत। इसमें भी सेम सूर्य बल कम होता चला जा रहा है, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग है। फिर इस तरीके से स्निग्धता बढ़ती जा रही है, और यहाँ पे इसके बल की बात करें तो सबसे लास्ट में आके श्रेष्ठ बल है। फिर ऋतु के अनुसार दोषों का संचय प्रकोप प्रशमन जो भी मैंने बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बेसिकली टेबल्स याद रखोगे अगर आप, तो इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। जैसे आपको एक्सप्लेन करने को है आदान काल, तो आप बस इस आदान काल वाले पॉइंट्स याद रखो, उसी को बस लाइनों में आपको एक्सप्लेन करना है। तो उसके अंदर आपको काफी सारे नंबर ऐसे गेन हो जाएंगे, और आंसर इस वाले ऋतु चल रहा, दिन चल रहा, इन सबके आंसर आपको पॉइंट्स में अटेम्प्ट करना है, तो मार्क्स आपको अच्छे मिलते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट आपको फोर्थ सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ टुडे सीरीज, दैट इज तो रोगा अनुत्पादनीय अध्याय में क्या पढ़ना है हमें, रोगा सर्वपि जायन्ते। जो रोग हमारी बॉडी में पूरे टाइम होते हैं वो कब होते हैं, वेगोदीन धारणीय, मतलब वेगों को अगर हम धारण करेंगे तो हमारी बॉडी में रोग प्रेजेंट रहेंगे। तो अनुपस्थित वेगों को प्रवृत्त करना, जो हमारी बॉडी में हमें नहीं धारण करना है, और उपस्थित वेगों को रोकने से मतलब क्या है कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो उपस्थित वेग है, ऑलरेडी किसी चीज की अर्ज है, उसको हम लोग धारण कर रहे हैं, तो उसकी वजह से रोग उत्पन्न होंगे। क्योंकि इस श्रम से वायु क्या हो जाती है, प्रदूषित होगी, प्रकोप उसका बढ़ेगा, और वायु का ही सभी रोगों का कारण बताया गया है। तो आचार्य सुश्रुत ने इन्हीं वेगों को धारणीय और अधारणीय नाम से भी बताया, और धारण करने वाले वेगों का नाम उदावर्त भी बताया है। इसका प्रमुख कारण दोष वात बताया गया। अधारणीय वेग क्या होते हैं, जो हमें धारण नहीं करने, आहार जैसे पाक क्रिया में दोष धातु की उत्पत्ति के बाद जो मल बन गए हैं, उन मल को हमें शरीर से क्या निकालना है, बाहर निकालना है। ये अत्यंत आवश्यक होता है। अगर इन मल को ही हम बही प्रवृत्ति, बाहर निकालने की प्रवृत्ति की जो क्रिया है उसको वेग कहते हैं। और अगर ये वेग स्वाभाविक रूप से प्रवृत्ति को रोक कर, अगर जो नेचुरल अर्ज है उन्हें रोक कर हमने शरीर में उन मलों का संचय करवा दिया, तो वात की वृद्धि हो जाती है। तभी विभिन्न मल संचय जन्य विकार उत्पन्न होने लगते हैं, जो नेचुरल प्रोसेसेस को रोकने की वजह से है। इसमें हमें 13 प्रकार के अधारणीय वेग बताए गए। आपको धारणीय अधारणीय वेग के भी श्लोक याद करना है। सिर्फ एटलीस्ट अगर आपको सारे श्लोक याद नहीं हो रहे तो जो मैं मार्क करा रही हूँ धारणीय अधारणीय, खाली इसका कॉमन श्लोक भी आप याद कर लोगे तो भी बहुत सही है। तो आपको ये याद करना है। उसके बाद यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि अधारणीय वेग को एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो आपको ये 13 वेग पूरे के पूरे एक्सप्लेन करने होते हैं। सबसे पहला आते हैं वात, जिसको ऊर्ध्ववात अधोवात दो तरीके से बताया गया। फिर मल, मूत्र, छींक, प्यास, भूख, निद्रा, अश्रु, सर्दी, कास, श्रमजनित श्वास और शुक्र, इस तरीके से आपको 13 वेग बताए गए हैं। अगर हम अधोवायु की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या आता है, इसके रोकने से अगर हमें अधोवायु, जिसको हम फ्लैटस भी बोल रहे हैं, अगर हमने इसे रोका तो रोकने से गुल्म, कोष्ठ में पेन होगा, गलानी, वात, मल मूत्र अवरोध, दृष्टि हमें देखने में दुर्बलता होगी, अग्नि का नाश होगा और हृदय रोग होगा। इसका उपचार क्या है कि अब वायु हमें बॉडी से बाहर निकालना है, तो पहले हम स्नेहन करेंगे, स्नेहन कोई स्नेह पिलाना, फिर उसके बाद हम बॉडी में स्वेदन करेंगे, उसके बाद वात अनुलोमक उपचार, वात का अनुलोमन करने वाले लेक्सेटिव्स यूज करेंगे, फलवर्ती वात नाशक आहार देंगे, जो रुक्ष आहार है उसकी जगह हम कोई घी डाल के स्निग्ध खिचड़ी इस तरीके का आहार, जलपान करवाएंगे तो गर्म पानी देंगे, और बस्ती कर्म जो वात का सबसे श्रेष्ठ बताया शोधन कर्म, उसमें हमें बस्ती बताई गई, तो अगर एट लास्ट हमें वो देनी है। मल वेग को अगर रोक रहे हैं पुरुष वगैरह को, तो उसकी वजह से क्या होता है, पिंडलियों में ऐठन सुनाई पड़ती है, पेन होता है, जो उसकी वजह से प्रतिशय रनिंग नोज भी देखने को मिलती है, सर बहुत हैवी हो जाता है, वायु का उल्टा ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, मुख से वायु बाहर आने लगेगी, परिकर्तिका देखने को मिलेगी, हृदय समरोध होगा, और मुख से मल प्रवृत्ति अगर एक्सट्रीम क्रॉनिक स्टेज है तो उसमें ये भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से देखने को मिलता है। इसमें भी हमें फलवर्ती अभ्यंग कराना है, अवगाहन
अवगाहन और स्वेदन, बस्ती, मलभेदी अन्न हमें देने होते हैं। फिर आते हैं मूत्र वेग रोकने की वजह से क्या होगा, आपको पता है स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है, रीनल कैल्कुलाई हो जाते हैं, बस्ती में तोत देखने को मिलेगा, मेड वंशन में वेदना, अंग भंग होगा। और इसमें भी सेम फलवर्ती, अभ्यंग, अवगाहन, स्वेदन, बस्ती, तो तीनों में आप कॉमन याद कर सकते हो। उपचार का प्रोटोकॉल ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। फिर भोजन से पहले हमें पूर्व घृतपान कराना है। रात्रि के भोजन के जीर्ण होने के बाद उत्तम मात्रा में घृतपान कराने से जो भी मूत्र विकार है वो ठीक हो जाते हैं। अवपीड़क घृत भी इसे कहते हैं, इन दोनों योजनाओं को अवपीड़क घृत कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं उद्गार वेग। अगर किसी को बार बार डकार उद्गार आ रहे तो इसमें क्या करते हैं, इसको रोकने से पहली बात होगा क्या, बॉडी में अरुचि, कंपन, हृदय व उरहा में जकड़ाहट फील होगी, आधिमान होगा, हिक्का व कास रोग होंगे। तो इसकी जो चिकित्सा बताई गई है उद्गार की, वो हिक्का वाले चैप्टर में जो चिकित्सा बताई है, हिक्का के समान वो ही चिकित्सा करनी है। छींक वेग को रोकने से सर में दर्द हो जाता है, इंद्रियों की दुर्बलता देखने को मिलती है, मन स्तंभ और अर्धित रोग देखने को मिलते हैं। इसका उपचार क्या है, अगर किसी को छींक रोग रोका है तो फिर उसमें हमें तीक्ष्ण धूम देनी है, तीक्ष्ण अंजन देना है, सब कुछ तीक्ष्ण देना है, तीक्ष्ण नस से देना है, स्नेहन कराना है, स्वेदन और सूर्य की तरफ देखने से भी छींक रोग वेग ठीक, उसमें मतलब स्नीजिंग हो जाती है तो ये बताता है सूर्य को देखना है। फिर आता है प्यास वाला वेग। अगर हम थर्स्टी बार बार अपनी प्यास को रोक रहे हैं या प्यास का वेग पानी नहीं पी रहे तो मुख शोष्ठ, पता है ये गला सूख जाएगा पूरा, हृदय रोग हो जाएगा, बधिरता होगी, भ्रम होगा, मोह होगा, अंगसाद होगा, कई बार मूर्छा भी देखने को मिलती है। संपूर्ण शीतल क्रिया करवाएं, उसको शीत वाली जगह पे रखें, शीतक ओदक पान करवाएं, उसको ठंडी चीजें खाने को दे तो जिससे कि प्यास का वेग सही हो। भूख के वेग की बात करें, अगर कोई बहुत टाइम से शुदा को रोक रहा है, शोधित है, तो ऐसे में उसकी अंगभंग देखने को मिलती है, अरुचि देखने को मिलती है, बॉडी वीक होने लग जाएगी, थकान मिलेगी, ग्लानि, शूल मिलेगा, भ्रम मिलेगा। तो ऐसे में हमें लघु स्निग्ध उष्ण आहार देना, अल्प मात्रा में भोजन उसको देना होता है। निद्रा, आप किसी को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, निद्रा का वेग है बट उसको रोके जा रहा है, रात भर सो नहीं रहे, फोन चला रहे, तो अंगमड़, मोह, आंखों में भारीपन, सर में दर्द देखने को मिलेगा, आलस्य, जृंभा। इसके लिए क्या है, नींद लो, फिर उसकी बॉडी को एक्सरसाइज, मतलब उसको हाथ पैर को दबाना, संवहन क्रिया करने से थोड़ा उसको अच्छी नींद आ जाएगी। कास वेग को अगर रोकते तो और बढ़ जाती है खांसी, तो इसकी वजह से श्वास, अरुचि व हृदय रोग और हिक्का, तो इसमें काशनाशक चिकित्सा बताई गई है। अगर शर्म जनित श्वास, मतलब एक्सरसाइज करने के बाद श्वास का वेग अगर कोई रोक रहा है तो इसमें गुल्म, हृदय रोग और मूर्छा देखने को मिलती है। इसमें आराम करना बताया गया और वातनाशक उपचार। जृंभा, अगर यॉनिंग की बात करें तो यॉनिंग को छींक के समान लक्षण दिखेंगे, सर में दर्द, इंद्रिय दुर्बलता, मन्यस्तम और अर्धित रोग। इसका भी वात, सब कुछ वायु की वजह से हो रहा है। यहाँ पे सारे वेगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वायु ने ली है, तो उसका जो चिकित्सा है वो यहाँ पे लिखनी है। आंसू के वेगों को रोकने की वजह, टीयरिंग, अगर किसी को उसको रोक रहे तो पीनस, नोज से कई बार टीयर्स बाहर आते हैं, नेत्र रोग होगा, शिरो रोग होगा, मन्यस्तम, अरुचि, भ्रम और गुल। इजी सा चैप्टर है, बिल्कुल कॉमन सी चीजें आपको लिखनी है, जितने जितने श्लोक याद हो उतना आप कर लेना। इसमें नींद लेना, मद्यपान और यही अच्छी कथा सुनना। सर्दी, वॉमिटिंग को रोकने से आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुष्ठ रोग की उत्पत्ति हो जाती है, तो विसर्प, कोट कुष्ठ, नेत्र रोग, कंडू, पांडु, ये सब कुछ किसकी वजह से, जी मिचलाना, सर्दी वेग की वजह से। इसमें हमें गंडूश कराना होता है, धूमपान कराना होता है, उसको वॉमिटिंग है तो उसको उपवास पे रखते हैं, रुक्ष, अनपान, वमन, व्यायाम, औक्षण, ये सब कुछ कराना है। शुक्र वेग में क्या होता है, अगर स्पर्म वाला अगर कोई शुक्र वेग को रोक रहा है तो इसके अंदर शुक्र स्राव होने लगेगा, भेदन व वृषण में प्रेरणा देखने को मिलेगी, इसके अंदर मेड और वंशन में भी वेदना देखने को मिलती है। उसके बाद आपका शोथ होगा, ज्वर होगा, हृदय पीड़ा होगी, मेड है और ये वंश वृषण है, ठीक है, इसमें पीड़ा देखने को मिलती है। फिर उसके बाद मूत्र अवरोध होगा, अंगमर्द होगा, वृद्धि रोग होगी और पथरी वगैरह देखने को मिलेगी और इनफर्टिलिटी, नपुंसकता भी इसमें आ जाती है। इसमें क्या उपचार बताया है, मुर्गा, सूरा, शाली, बस्ती, अभ्यंग, अवगाहन कराने, बस्ती शोधन करने वाले द्रव्यों से सिद्ध करके दुग्धपान कराना है। आचार्य रागभट्ट ने अधोवायु और उद्गार को वात में समाविष्ट करके 13 प्रकार के अधारणीय वेगों का वर्णन करा है। फिर यहाँ पे वेग धारण जन्य रोगों की असाध्य अवस्था कब आएगी, अगर कोई प्यास से पीड़ित है, शूल से पीड़ित है, क्षीण धातु हो गई है उसकी और मल का वमन हो रहा है, तो ये असाध्य अवस्था बताई है। फिर वेग धारण जन्य रोगों का एक समान चिकित्सा सूत्र क्या है कि जो वेगों को धारण करने वाले वायु अनेक प्रकार से कुपित हो रही है, अभी बताया, उसमें क्या करना है, बस वात का अनुलोमन करके और अच्छे अनपान और औषध देनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है धारणीय वेग से कि किस चीज को हमें नहीं निकालना है बॉडी से, किसको धारण करना है। तो मनुष्य जो अपनी जीत इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेगा, जैसे कि लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य, राग आदि, इनको आने ही नहीं देगा, इनका धारण करेगा, दूसरों को अशुभ वचन नहीं बोलेगा, सबको अच्छा अच्छा बोलेगा, कोई द्वेष नहीं करेगा। मात्सर्य मतलब दूसरों का शुभ होने पर द्वेष नहीं करना, किसी का अच्छा काम हो रहा है उस पर हम जेलस फील कर रहे हैं, वो नहीं करना है। तो आगंतुक रोगों की अगर हम बात करें तो जो रोग भूत, भविष्य, विष, वायु, अग्नि के कारण
शत लगने के कारण टूटने से उत्पन्न हो रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे आगंतुक रोग बोलते हैं। राग द्वेष आदि से जो उत्पन्न होते हैं आगंतुक रोग कहलाते हैं। इन रोगों को पहले इसमें क्या दिखती है, रुझा, पेन दिखते हैं आदि लक्षण, बाद में दोष और धातु की दुष्टि दिखती है। इसकी चिकित्सा क्या है, प्रज्ञा अपराध, जो धी धृति स्मृति को भ्रंश कर रहा है, ऐसी चीजें नहीं करनी है, कोई कठोर वचन नहीं बोलने, मानसिक कर्म ऐसे नहीं करने, सदवृत्त का पालन जो हम पहले पढ़कर आए सेम वो फॉलो करने, तो ये धारणीय वेग ठीक हो जाता है। उसके बाद है रोगों से बचने के क्या उपाय हैं। अगर मान लो शीतकाल में संचित दोष जो हमने पढ़ा है कफ, उसका क्या करो, नेक्स्ट ऋतु जो बताई थी वसंत ऋतु में शोधन कैसे करना, वमन करा के। ऐसे ग्रीष्म काल में संचित हो रहा है वात, उसका वर्षा में शोधन बस्ती के द्वारा, वर्षा में पित्त संचित हुआ विरेचन के द्वारा नेक्स्ट ऋतु में हमें पंचकर्म कराना है बेसिकली यहाँ पे, जिससे बॉडी क्या रहे, सही अवस्था में रहे। लास्ट चैप्टर ऑफ टुडे सीरीज द्रव द्रव्य विज्ञान ने, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं वो हम डिस्कस करते हुए चलते हैं कि आचार्य वाग्भट ने अलग अलग पदार्थ, जो द्रव पदार्थ लिक्विड पदार्थ है, उनको अलग अलग वर्गों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, जैसे कि अगर लिक्विड की बात करें तो उनका अलग वर्ग तोय वर्ग बना दिया, दुग्ध वर्ग, तेल वर्ग, मध्य वर्ग, इक्षु वर्ग, मूत्र वर्ग और मधु वर्ग। तो तोय वर्ग में क्या आता है, इस वर्ग में विभिन्न प्रकार के जितने भी जल हैं वो सारे एक वर्ग में क्लासिफाई कर दिए। तो आपसे ऐसे पूछ लेंगे शॉर्ट में कि दुग्ध वर्ग को एक्सप्लेन करो, तोय वर्ग बताओ, तेल वर्ग बताओ, ये पूरा लॉन्ग आंसर में सारे वर्गों को एक्सप्लेन करो। बेसिकली इससे लॉन्ग आंसर कम आते हैं, शॉर्ट में ही पूछ सकते हैं कि तोय वर्ग को एक्सप्लेन करो। तो उसमें क्या करना है, इस वर्ग में प्रकार के अलग अलग प्रकार के जलों का वर्णन है। जैसे गंगा का जल क्या होता है, श्रेष्ठ माना जाता है, लघु होता है, जीवनदायक होता है। ऐसे पूछ लेंगे अमृत समान जल कौन सा है, तो गंगा जल। समुद्र का जल का पान सिर्फ कब करना है, अश्विन मास में बताया गया, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। फिर नदियों के जल की अगर हम बात करें उसका भी शॉर्ट में पूछते हैं कि इसको एक्सप्लेन करो। तो जो पश्चिम की ओर से बहने वाली नदियां है उनका जल पथ्य बताया, अन्यों का नहीं बताया। यहाँ पे आपको ऐसे पॉइंट्स याद रखने हैं कि जो पश्चिम की ओर से बहने वाली नदियां बताई गई है उनका जल क्या बताया, पथ्य बताया, और दूसरी नदियों का नहीं। तो आपको एक तो ये याद रखना है डायरेक्शन। फिर जो हिमाचल से निकली हुई नदी का जल है उसमें क्या बताया कि कृमि शल्यपथ नदी का जल हृदय रोग के, शिरो रोग के उनको उत्पन्न कर रहा है। हमें ये याद रखना है कि जैसे हिमाचल से कोई जल निकल रहा है नदी का, वो क्या करेगा, कृमि रोग करेगा, शल्यपथ करेगा, नदी का जल आके हृदय रोग करेगा और शिरो रोग करेगा। यहाँ पे अवंती से पूर्व पश्चिम देश से उत्पन्न अगर नदी है तो अर्श रोग की उत्पत्ति, महेंद्र पर्वत से अगर हम बात करें तो उदर रोग की उत्पत्ति, विंध्याचल से याद करें तो कुष्ठ, पांडु, शिरो रोग, और पारियात्र से दोषनाशक और बलदायक होती है ये, और सामुद्र जल जो है वो त्रिदोष का कारक बताया। तो आपको सारा याद ना हो तो आप थोड़ा थोड़ा याद कर सकते हो इसमें। जैसे कि आपको गंगा जल तो पता है ये जीवनदायक होता है, नदी का जल अगर याद करें तो पश्चिम वाला याद रखो पथ्य है, बाकी सारा नहीं है। हिमाचल से निकल रहा है तो थोड़ा बहुत याद रख लो, हा से हिमाचल, हा से हृदय रोग, ऐसी अवंती और पश्चिम दिशा का अर्श रोग बताया गया इसके अंदर। इस तरीके से आपको लर्न करना है। फिर है कूप आदि का जल जो होता है, कूप जैसे कि आपका उसमें तड़ाक भी बोलते हैं, कूप बोलते हैं, इनका जो जल होता है वो आनुप जांगल देश के समान ही रुक्षता वाला होता है। इसको इस तरीके से समझना चाहिए। नारियल जल बहुत पूछा जाता है, वो स्निग्ध होता है, शीत होता है, वात पित्त नाशक होता है, मूत्र आशय का शोधक होता है। आंतरिक जल से भी 2 नंबर में पूछ सकते हैं। एमसीक्यू भी आते हैं कि जो वर्षा से जो ऋतु का वर्षा का जल है वो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, नदी का जल जबकि हीन बताया गया। तो डायरेक्ट जो वर्षा वाला जल है, आंतरिक जल जिसको बोलते हैं, वो सभी जलों में सर्वश्रेष्ठ बताए गए। ये आपसे एमसीक्यू में पूछते हैं तो आपको ये याद करना है। फिर शीतल जल के और उष्ण जल के गुण पूछते हैं। तो शीतल जल क्या होता है, मूर्छा, गर्मी, रक्तपित्त, पद, विष, इन सबको दूर करता है। और जो उष्ण जल है वो अग्निपाचन, दीपन को एनहांस करता है। उसके बाद लघुता लाता है, वात कफ नाशक होता है और आदिमन मूत्र आशय को शोधित करता है। क्वाथित जल की अगर बात करें वो अनअभिसंधि है, लघु एवं पित्तज विकारों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। फिर आता है जल पीने की अयोग्य, कब नहीं पीना है। तो शरद व ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर अन्य ऋतुओं में स्वस्थ मनुष्य को भी कम ही पानी पीना चाहिए, ये लिखा है। ठीक है, सिर्फ जो गर्मी का टाइम है उसमें सबसे ज्यादा बोला है, बाकी सारी ऋतुओं में अगर स्वस्थ मनुष्य उसको भी थोड़ा कम अमाउंट में पानी बोला गया है, एक्सेसिव पानी नहीं पीना है। मंद अग्नि, गुल्म, शोथ, पांडु, उदर रोगी, अतिसार, अर्श, ग्रहणी आदि रोगों में भी कम पानी बताया है। भोजन के प्रारंभ में जल अगर हम पीते हैं उससे शरीर कृश हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य में पीने से शरीर सम अवस्था में रहता है और लास्ट में पीने से स्थूल हो जाता है। दुग्ध वर्ग की अगर हम बात करें तो सामान्य लक्षण क्या है, दुग्ध है तो मधुर रस प्रधान, मधुर विपाक्ष, ठंडा होते हैं, शीतवीर्य, वात और पित्त का नाशक होगा, कफ बढ़ाएगा ये बॉडी में, ओजो का वर्धक होगा, वृष्य जो इम्पोर्टेंस है उसको खत्म करता है और स्निग्ध होता है। दूध 8 प्रकार का बताया गया, ये भी पूछा जाता है, ये आपसे अष्टवर्ग क्लासिफिकेशन अष्ट दुग्ध के बारे में पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से गौ दुग्ध जो होता है वो जीवनी और रसायन है, ये याद रखो। ठीक है, रक्त पित्त, जीर्ण ज्वर, श्वास कास में यूजफुल है। भैंस का दूध जो माहिष दुग्ध होता है वो बहुत हैवी
होता है, गुरु होता है, शीतल होता है। तीक्ष्ण अग्नि एवं कब अनिद्रा में वो हितकर बताया गया है। बकरी का दूध अगर हम बात करें, अजा दुग्ध जिसे बोलते हैं, वो लघु होता है। इसको हम लोग जो देते हैं वो रक्त पित्त में बहुत यूजफुल बताया है, श्वास अतिसार में भी दिया जाता है। भेड़ का जो दूध है मध्य उष्ण और वात व्याधिकर होता है, बढ़ा देता है। हिक का श्वास कफ पित्त वर्धक भी होता है, तो इसको मतलब नहीं देते, ये बिल्कुल हीनकर बताया गया। हाथी का दुग्ध क्या करते हैं, अति स्थैर्यकर होता है। ऊंट का दूध, जो ऊँटनी का जो दूध है, लवण रस, उष्ण दीपन और शोफ, उदर कृमि और वात कफ नाशक होता है। स्त्री दुग्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें देते हैं, जो हमारी आंखों से रिलेटेड डिसऑर्डर से अभिघात जन्य नेत्र रोगों में तर्पण करवाते हैं, इसका अश्योतन करवाते हैं और नस्य देते हैं। एक खुर दुग्ध जिनका एक सिंह है, उसके अंदर अति उष्ण और जड़ता वो प्रदान करते हैं, श्वास वाथर बताया गया, अमल लवण रस प्रधान है। कच्चा दुग्ध अभिषंधि और गुरु होता है, और पका हुआ दुग्ध क्या करता है, अतिशय गुरु होता है। धारा उष्ण दुग्ध की बात करें तो वो अमृत के समान बताया गया है। दही क्या है, दही का विपाक रस जो है वो अम्ल है, ग्राही होता है, वातनाशक है, शौफकृत है, विषम ज्वर कर में मतलब यूजफुल है, मूत्रकृच पीनस में भी ये लाभदायक है। रात में दही नहीं खाना होता, और कब नहीं खाना, शरद वसंत और ग्रीष्म ऋतु में भी दही नहीं खाना होता। हम गर्मी में जो डायरेक्ट दही खाते हैं वो अभिषंधी होता है, इसलिए उसको तक्र की फॉर्म में इंटेक बताया गया, छाछ बना के पीने को। नवनीत की बात करें, जो दही के ऊपर जो मलाई होती है, शीतल होती है, अग्निवर्धक होती है, वृष्ण होती है और ग्राही होती है। ये क्या करती है, वात पित्त रक्त का नाशक, और साथ साथ में ये अर्श और अर्दित और कास में भी लाभकारी बताई गई है। फिर आपका घी इंपॉर्टेंट है। घी का काम क्या है, मेधा, स्मृति, बल, आरोग्य सब कुछ बढ़ाता है। वात पित्त कफ नाशक होता है। उन्माद, शोष और ज्वर में घी नाशक है। बहुत प्रकार के जो हम जैसे कि महाकल्याणक घृत हो गया, ये सब हम लोग उन्माद अपस्मार के पेशेंट्स में देते हैं। सभी स्नेहों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया। संस्कार करने पर हजारों कर्म ये करता है। संस्कार करके इसके अंदर गुणों का अनुवर्तन हो जाता है। पुराना घृत हम अपस्मार के रोगी में, मूर्छा में, कर्ण रोग में, योनि रोग में देते हैं। तक्र बहुत यूजफुल है। तक्र क्या करता है, तक्र बहुत श्रेष्ठ बताया है। इसका कषाय रस, अम्ल रस, उसके बाद ये वात कफ नाशक बताया। दीपक ग्रहणी रोग, अर्श रोग में बहुत यूजफुल बताया। उदर रोग, गुल्म, घृत व्यापद में भी, पांडु रोग में हितकारी है। दूध और घी में सबसे श्रेष्ठ गाय का घी बताया गया, और सबसे निकृष्ट, सबसे जो बेकार है वो भेड़ का है। ठीक है। फिर इक्षु वर्ग, इसके अंदर गन्ने का रस जो होता है रेचक होता है, स्निग्ध होता है, रक्त पित्त नाशक होता है। याद रखना है कि भृंगन कर्म करता है। दंत पीड़ित, अगर किसी के टीथ में प्रॉब्लम है तो शक्रा के समान ये वर्क करता है। और यांत्रिक पीढ़ी के अंदर पीड़ित व्यक्तियों में गुरु विष्टम्भी होता है। फिर उसके बाद अगर हम बांस, गन्ना, शतपर्वक, कांतर, नेपाल से आया हुआ पौंड्रक, इस ऑर्डर में, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अच्छा बताया गया है। गन्ने के रस से क्या क्या विकृति होती है वो पूछी जाती है। वो 5 तरीके की बोली है, शक्करा, खंड, मत्स्य अंडिका, गुड़ और फाणित। ये हीन है, और यहाँ तक आते आते श्रेष्ठ बताया कि जो गन्ने के रस में जो खराब रस, जिसका गन्ना खराब बोल सकते हैं, तो फाणित वाला गन्ना एक तरीके से खराब है। फिर गुड़ अच्छा बताया, उससे अच्छा मत्स्य अंडिका, खंड और शक्करा सबसे श्रेष्ठ बताया है। फाणित त्रिदोष कर देता है, इसलिए उसको यूज नहीं करते। गुड़ जो बनता है उससे शक्कर, जैसे शक्कर बनती है हम खाते हैं, गुड़ बनता है, तो गुड़ कफ वर्धक होता है, मूत्र मल को बाहर निकालते हैं। कृमि, मज्जा, रक्त, मांस, मेद और कफ वर्धक बताया। पुराना गुड़ जो है वो हृदय के लिए पथ्य बताया है। ठीक है, बहुत यूजफुल बताया अगर किसी को कार्डियक डिजीजेस है। नवीन गुड़ क्या होते हैं, कफ को बढ़ाते हैं और अग्नि को भी मंद करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। मधुवर की बात करें, कषाय और मधुर इसका रस बताए। वातकारक, रक्तपित्त, कफ नाशक और छेदक होता है, ये याद रखना है, छेदन कर्म करता है। व्रण को अगर हील करना है, चोट लग गई उसमें, ये व्रण शोधक है। रोपण है, संधान कर्म करता है। हनी बहुत इंपॉर्टेंट है। खांसी किसी को हो जाती है, हनी देते हैं। श्वास की प्रॉब्लम में हनी देते हैं। कुष्ठ में हनी देते हैं। योगवाही होता है, और साथ में ये स्थूल तथा कृष्ण दोनों के लिए हितकारी बताया है। फिर मधु के भेद बताए गए, 4 प्रकार के मधु चरक ने बताए। भ्रम्र जो शुक्ल वर्ण है, पोतिक जो घृत वर्ण है, शोद्र कपिल वर्ण और माक्षिक तेल आभम, ये पूछा जाता है एमसीक्यू में, ये आपको याद रखना है। फिर उष्ण मधु के गुण क्या है, उष्ण किया हुआ, उष्ण समय में जो प्रयुक्त हो जाता है, उष्ण द्रव्यों के साथ प्रयुक्त मधु, इन 3 स्थितियों में मधु मारक होता है। ठीक है, अगर मतलब उष्ण गर्म करके ले लिया मधु, या गर्म समय में ले लिया, या उष्ण द्रव्यों के साथ मिला लिया, तो उसको हमने नहीं लेना चाहिए, वो हमारी मारक अवस्था के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तेल वर्ग की अगर हम बात करें तो ये तीक्ष्ण, वेवाई, सूक्ष्म और उष्ण कफकारक नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, कफकारक नहीं है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि हमें वात में हम तेल को सर्वश्रेष्ठ औषधि मानते हैं। यहाँ पे त्वक दोष हर होता है। चक्षु आंखों के लिए अच्छा बताया। मल को बांधता है और कृमि नाशक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कृष को भ्रंगित करता है, और साथ में जो स्थूल व्यक्ति है उसका लंघन कर्म कराता है। संस्कार से सभी रोगों को जीतने में इसमें क्षमता रहती है, जैसे घी की होती है। तेल जो है वात कफज रोगों में सर्वश्रेष्ठ है, जो मैंने अभी बताया ना, इसको तेल को देते हैं। सभी तेलों में सबसे सर्वश्रेष्ठ तेल पूछा जाता है एमसीक्यू में, तिल का तेल।
फिर एरंड तेल हम लोग विरेचन कर्म के लिए, वात अनुलोमन के लिए देते हैं। सरसों का तेल कुष्ठ नाशक होता है, व्रण हीलिंग के लिए देते हैं। बहेड़े का तेल जो है वो हम शीतल केश होता है। नीम का तेल कुष्ठ में बहुत अच्छा काम करते हैं, क्रीमी होता है। कुसुम का और अलसी का तेल हम लोग त्वक दोष हर में देते हैं। वासा के गुण अगर बोले तो वसा और मज्जा, वसा आदि के गुण, तो इसके अंदर ये कफ पित्त कारक है। जिस प्राणी की वसा मज्जा होती है वह उस प्राणी के मांस व मेद के गुण के समान होती है। हम मध्य वर्ग की अगर हम बात करें तो मद्यपान हमें युक्ति पूर्वक करना चाहिए, सोच समझकर। अम्ल रस अम्ल विपाक तीक्ष्ण और उष्ण होती है, रक्त पित्त वर्धक है, सर और लघु गुण इसका होता है। उसके बाद आपको यहाँ से याद रखना है, सूक्ष्म स्रोतों को जाके ये शोधन कर देती है हमारी बॉडी में, और वात और कफ का नाशक। लवण को छोड़कर सारे रस प्रधान होते हैं इसके अंदर। स्थूल और कृष्ण दोनों के लिए लाभकारी बताइए अगर युक्ति पूर्वक ले। अनिद्रा और अतिनिद्रा दोनों में लाभकारी है। आयुक्ति से पिया मध्य क्या कहलाएगा, विष के समान हो जाएगा, हमारी बॉडी में जाके ओज का नाश कर देगा। नूतन मध्य गुरु व दोषजनक बताइए, और पुरानी वाली जो वो लघु और दोष नाशक बताइए। जितनी पुरानी होगी उतनी कॉस्टली भी आएगी। तो मध्य वर्ग में उन द्रव्यों का वर्णन है जो फर्मेंटेशन से प्रयुक्त होते हैं, जैसे सूरा, वारुणी, अरिष्ट, सीधु, शुक्त, शांडकी, कांजी, ये सारे फर्मेंटेटेड होते हैं। इसके आप यूजेस पढ़ सकते हो। फिर मूत्र वर्ग में अष्टमूत्र वर्ग का वर्णन भी पूछा जाता है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। 8 मूत्रों का समावेश वही गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हाथी, घोड़ा, ऊंट और गधा, ये पूछ सकते हैं। इनके सामान्य गुण क्या है, पित्तवर्धक है, कटुरस इसका, अनुरस लवण है, ये याद रखो। लघु और उष्ण होता है, क्रीमी, शौफ, उदरशूल, पांडु, कुष्ठ इन सबको नष्ट करता है। ये एक लाइन आप याद रख सकते हो। तो इस तरीके से आपके सारे वर्ग यहाँ पे कंप्लीट हो गए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी। दिस वॉज जस्ट अ फास्ट रैपिड रिविजन फॉर योर एग्जाम्स। आप इसको रिपीटेड अगर देखते हो तो आपको ये याद भी हो जाएगा पूरा। ये सब कुछ बहुत कंक्लूडेड फॉर्म में 5 चैप्टर्स की समरी एक सिंगल वीडियो में। Stay tuned for further parts. Thank you so much for watching this video. Do like, share and subscribe.